आज हम आपको डायनासोर के बारे में बताएंगे कि इस धरती के ऊपर वह कैसे विलुप्त हो गए। पिछली वीडियो में हमने आपको यह जरूर बताया था कि यह कैसे पैदा हुए और पृथ्वी कैसे बनी, लेकिन आज हम डायनासोर के विलुप्ति का कारण, वह क्यों मरे, किस तरह से वो विलुप्त हुए, आज हम यही आपको बताएंगे। आप आखिर तक इस वीडियो के अंदर बने रहें तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डायनासोर विलुप्त कैसे हुए। डायनासोर कई हजार टन किलो के होते थे, जो कि बहुत ही विशाल होते थे। उनकी बहुत सी प्रजाति थी, जिनमें से कुछ जमीन पर रहने वाले थे तो कुछ आसमान में उड़ने वाले थे, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। यह अपनी जिंदगी को बिल्कुल अच्छे से इस पृथ्वी के ऊपर गुजार रहे थे। इन्होंने लगभग 14-15 करोड़ साल तक इस पृथ्वी के ऊपर राज किया। आज पाए गए इनके अवशेषों से पता चलता है कि यह बहुत ही बड़े होते थे, लेकिन इनका अंत भी इसी भयानक तरीके से हुआ। यह अपने काम में हमेशा की तरह अच्छे से व्यस्त थे। वह सुबह भी बिल्कुल अच्छी और तरोताजा से भरी हुई थी। यह अपने बच्चों के साथ भोजन की व्यवस्था करने के लिए निकले हुए थे। चलो जानते हैं कि इनकी आखिरी सांसें किस तरह से थी। आज हम इनके बिल्कुल करीब जाकर सोचते हैं और दृश्य को अपने मन के अंदर देखते हैं। तो चलो। औरों दिनों की तरह वह सुबह भी बहुत अच्छी और तरोताजगी से भरी हुई थी। सभी पक्षी, पशु, डायनासोर तथा सभी तरह के जीव उस समय पर भी अच्छे से अपने कार्य में व्यस्त थे। कुछ डायनासोर अपने बच्चों की रखवाली कर रहे थे तो कुछ भोजन का इंतजाम कर रहे थे। यह सभी अपने कार्य के अंदर व्यस्त थे तथा सभी खुशी से जी रहे थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यह इनका आखिरी पल होगा। लगभग आज से 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, जो कि लगभग 10 किलोमीटर व्यास वाला था, वह पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह बहुत ही घातक था। उसकी स्पीड भी बहुत तेज थी। वह जितना भी पृथ्वी के नजदीक आता जा रहा था, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। लेकिन वह कुछ समय पहले ही पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल अंधेरा छा गया था और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगा था। आखिर कुछ टाइम के बाद वह बहुत ही तेजी से पृथ्वी के अंदर आ गिरा। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। वह मैक्सिको की खाड़ी के अंदर आकर गिरा। वहां पर लगभग बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया था। उसके अंदर जितना भी मेटल था वह इतनी तेजी से आसमान के अंदर जा गिरा। वह मेटल ऊपर अंतरिक्ष में जा पहुंचा। लगभग 20% प्रजातियां तो उसी टाइम पर खत्म हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ग्रेविटी के कारण जो मेटल अंतरिक्ष के अंदर पहुंचा था वह आग के गोलों के रूप में पृथ्वी के ऊपर गिरने लगा, जिससे लगभग 70% प्रजातियां उसी समय पर खत्म हो गई थी। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी के लगभग सभी जीव मरने के कगार पर आ गए थे। लगभग 2-4% ही जीव बचे होंगे। 200 डिग्री का तापमान किसी भी चीज को पिघलाने में सक्षम होता है, तो जानवर तो लगभग सभी मर चुके थे। कुछ जो शेष बचे थे वह भोजन की कमी के कारण मर गए। पृथ्वी पर उगने वाले सभी पेड़ नष्ट हो चुके थे। वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर लाशें बिछी हुई थी, जो कि सिर्फ डायनासोर और कुछ जीवों की थी। कुछ ही जीव शेष बचे थे जिनसे आज तक का सफर जारी है। वह हम आपको अगली वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे। तो इस तरह से डायनासोर की लगभग सभी प्रजातियों का खात्मा हो चुका था, लेकिन डायनासोर की एक प्रजाति है जो आज तक जीवित है। वह पक्षी है, जो कि डायनासोर की ही एक प्रजाति है। आज अगर इनके अवशेषों की बात करें तो यह बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। चाइना के अंदर इनका एक ऐसा अंडा पाया गया है जो कि दोबारा से जीवित भी हो सकता है, लेकिन उस पर अब खोज जारी है। लगभग 14 करोड़ वर्ष तक इनने धरती के ऊपर अपना राज जमाए रखा था, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। उस समय धरती के ऊपर सिर्फ डायनासोर ही नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी स्पीशीज थी, जिनमें से मैमल्स और पानी के अंदर रहने वाले जीव भी थे। जो भी उस एस्टेरॉयड की चपेट में आया वो सब वही के वही खत्म हो गए। कुछ भोजन की वजह से मर गए, तो कुछ ज्यादा तापमान होने के कारण मर गए, और कुछ तो सांस न आने के कारण मर गए। जिस समय वह एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो उस समय पर हर जगह की धूल आसमान में किसी बादल की तरह से हो गई थी। पूरी पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल धूल ही धूल थी, जिससे कोई भी जीव सांस नहीं ले सका, और बहुत से जीव इसी तरह से मर गए। चूहे जैसी स्पीशीज ही उस समय पर सरवाइव कर पाई थी, जो कि डायनासोर के अंडों को खाकर अपना पेट भर लेते थे। चूहे और डायनासोर का स्ट्रक्चर सेम सा ही बना होता है। उस समय धरती पर बहुत ही ज्यादा तापमान हो गया था। पानी भी बहुत सा खराब हो गया था, जो कि एसिड रेन न होने तक इस पृथ्वी पर ऐसे ही धूल तथा उस एस्ट्रोनॉइड के टुकड़े हवा में उड़ते रहे। जब तक एसिड रेन नहीं हुई तब तक लगभग 99% स्पीशीज अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाई थी।
लगभग सभी डायनासोर के अंत के बाद मैमल्स ही बचे हुए थे। उनमें से भी कुछ स्पीशीज ही ऐसी थी जो अपने आप को सरवाइव कर पाई। चूहे जैसी स्पीशीज ही उस समय अपने आप को सरवाइव कर पाई। उनके लिए एक सुनहरा मौका था। वह उस समय पर अपने आप को अच्छे से सरवाइव कर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते थे। उनके पास ही सिर्फ यह एक मौका था। अब हम कहाँ से आए हैं, हम डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहाँ से आया, यह भी हम अगली वीडियो के अंदर आपको जरूर बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह से धरती पर डायनासोर बिल्कुल ही विलुप्त हो गए थे। सिर्फ एक प्रजाति ही ऐसी बची हुई थी जो आज भी सरवाइव कर रही है। वो आपको पता ही है, तो आप कमेंट में भी जरूर बताएं। अगर वह एस्टेरॉयड धरती से न टकराता तो क्या आज भी डायनासोर जिंदा होते?